अब हम लोग इलिप्स पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द इलिप्स। कोनिक सेक्शन में पैराबोला के बाद इलिप्स आता है और इलिप्स के बारे में बताया गया है कि कैसे हम प्लेन को, जो एंगल होता है जनरेटर और एक्सिस का, अल्फा एंगल होता है, प्लेन को हम अल्फा से ज़्यादा एंगल पर, यानी कि अल्फा से मोर देन बीटा एंगल पर हम प्लेन से जब कोन को काटते हैं तो जो सेक्शन आता है वो इलिप्टिकल होता है। अब इस इलिप्स को हमें पढ़ना है लोकस ऑफ ए पॉइंट के फॉर्म में। तो एक पॉइंट ऐसा मूव करता है, इसको अगर हम डिफाइन करते हैं एज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, तो डिफिनेशन होता है कि इफ ए पॉइंट मूव्स इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट to a fixed state line is always constant and less than 1, then path traced by that point, or you can say the locus of that point, is known as the ellipse. तो ये इलिप्स हुआ। इलिप्स हम बनाने का एक सिंपल टेक्निक क्या है कि हम अगर दो कील मान लो कि यहाँ F1 और F2 पर दो कील गाड़ देते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, और एक धागा लेकर के धागा इन दोनों में बांध देते हैं, ऐसे बड़ा धागा, उस धागे में पेंसिल को लेकर के घुमाएंगे तो इलिप्स बन जाएगा। तो एक डिफिनेशन और होता है, ये क्या है, ये दैट इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स। तो इफ ए सेट ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट्स है ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि ये जो P1 F2 अब प्लस P1 F1 इक्वल टू, देखिए P2 F2 प्लस P2 F1, यानी कि ये जो भी पॉइंट है उन दोनों का, कहीं भी हम अगर ये पॉइंट लेते हैं यहाँ से ये और प्लस ये, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस वे में भी डिफिनीशन ऑफ इलिप्स होता है। तो इलिप्स हम को एकदम समझ आना है कि क्या है इलिप्स, इलिप्स का स्ट्रक्चर क्या है, और कोई भी इलिप्स का हम लोग कोण और इक्वेशन समझेंगे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, थोड़ा सा धैर्य से इसको समझ लेंगे तो सदैव के लिए याद हो जाएगा। तो कैसे हम ध्यान देंगे, देखिए ये इलिप्स है, इस इलिप्स में दो फोकस है, जैसा मैं बताया था यहाँ एस और एस डैश, ये दो फोकस लिया गया। अब ये दोनों फोकस में जो आप देख रहे हैं कि AE0 और ये -AE0 फोकस लिखा गया है, तो ये कैसे है, पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लें। इसमें हम जानते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जैसे कि यहाँ अगर ये P आर्बिट्ररी पॉइंट है तो हमेशा P जब हम लोग लेंगे PS/PM इक्वल टू E, यही SP/PM इक्वल टू E होगा। ये E लेस देन 1 होता है, ये डिस्टेंस बाई डिस्टेंस। ये इसको ध्यान में अगर रख करके हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ देखिए ये P जब A पर आ जाएगा तो SA/SK भी लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये E ही आएगा, SA/AK E/1 हो जाएगा। आप देख रहे हो SA/AK E/1 है, यही बाय द डिफिनेशन ऑफ इलिप्स वी कैन राइट। ये E क्या है, रेशियो है। रेशियो क्या है कि इफ ए पॉइंट मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये फिक्स्ड स्टेट लाइन, यही डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है आपका, ये डायरेक्ट्रिक्स दिखाया गया है। तो इससे ये जो SA/AK भी क्या होगा, E होगा, और फिर इधर SA', ये SK', यहाँ से देख रहे हैं SA' ये हुआ पॉइंट का, और फिर A', तो ये SA' और A' भी E होगा। तो यहाँ से हम लोग जो रेशियो, जो डिफिनीशन ऑफ इलिप्स है, इसी से ये लिखते हैं SA/AK E, तो ऐसे इक्वल टू EAK हो जाएगा, SA'/AK E हो गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, SA प्लस SA', तो देखिए E कॉमन कर लेंगे,
ए के प्लस ए डैश के हो जाएगा। ए के कैन बी रिटन एज सी के माइनस सी है। ये जो ए के आप दिख रहा है ना यहाँ से, ये ए के यही, तो ए के को हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पर देखिए, ए के को सी के माइनस सी ए लिखे हैं, सी के माइनस सी ए, आराम से क्या निकलेगा, ये सी के में से सी ए घटाएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा। और फिर ए डैश के को क्या लिखा गया है इसमें, अब देख रहे हैं ए डैश के को लिखा गया ए डैश सी प्लस सी के, तो ए डैश सी प्लस सी के, तो आपका ए डैश के हो जाएगा। ए डैश के आप यहां से यहां देख रहे हैं ना, ए डैश के ये पूरा है, तो ए डैश सी यहां से ये लिए और प्लस सी के ले लिए, तो ए डैश सी प्लस सी के। यहां आप क्या देख रहे हो कि ये सी ए और ए डैश सी दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सी ए और ए डैश सी सेम डिस्टेंस है, सी ए और ए डैश सी, ये सेंटर है, ये वाई एक्सिस, यहाँ ये बी बी डैश माइनर एक्सिस है, ये डिस्टेंस हम लोग बी यहाँ से बी और यहाँ से बी लेते हैं, और यहाँ से ये ए मेजर एक्सिस है, ए डैश। तो अब देख रहे हो कि ये जो डिस्टेंस हुआ सी ए और ए डैश सी दोनों सेम हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सी के और सी के 2 के हो जाएगा। तो ये ई पहले से है, तो 2a इक्वल टू 2e सी के, यानी कि सी के इक्वल टू हो गया a बाई ई, ये सी के इक्वल टू a बाई ई हो गया। ये डिस्टेंस यहाँ से सी के जो आया वो a बाई ई हो गया। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से x इक्वल टू 2a बाई ई, और यहाँ x इक्वल टू माइनस a बाई ई। तो ये यहाँ से जब डिस्टेंस हमको मालूम हो गया, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमेशा x इक्वल टू a बाई ई होगा, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, तो उसी में 2 - 1 कर लेते हैं, 2 - 1। तो a देख रहे हैं 2 क्या है, a s डैश माइनस एस है, यही है, और e यहाँ a डैश के माइनस 1 है, a डैश के माइनस 1 हो गया। तो a डैश के में से ये a डैश के में से a के घटाएंगे तो क्या होगा, a डैश बचेगा बस, a डैश, और a डैश एस में से एस घटाएंगे तो एस एस डैश बच रहा है, ये एस एस डैश बच रहा है। अब देख रहे हो a डैश, देख रहे हैं a डैश एस में से a डैश एस घटाएंगे तो एस एस डैश बचेगा, तो ये लिखा गया एस एस डैश। ये एक a डैश के में से के घटाए तो a डैश, तो a डैश क्या है, 2a है, a और a डैश ये 2a है, यहाँ से ये a डिस्टेंस पर घटक से ले जाएंगे a0 और यहाँ माइनस a0, तो ये 2a हो गया। तो एस एस डैश इक्वल टू 2e, एस एस डैश हमारा 2a हो गया, तो सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल e हो जाएगा। ये जब सी एस e डिस्टेंस आ गया, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस पर, ये जो डिस्टेंस a आया तो ae0, तो ये फोकस क्या हो गया, ae0, और इधर दूसरा फोकस हो जाएगा माइनस ae0। तो ये ध्यान में आ गया कि फोकस कैसे निकाले, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकाले। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। तो फिर वही हम लोग लेंगे जो रिलेशन लेना है, यहाँ पी आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स वाई ले लेते हैं, तो ये पी एस बाई पी एम क्या होगा, ई होगा, तो यही पी एस बाई पी एम लिया गया ई, एस पी पी एम हो जाएगा, इसको स्क्वायरिंग कर दिया गया, एस पी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर पी एम स्क्वायर। अब ये पी एम, ये डिस्टेंस और एन के डिस्टेंस ये दोनों सेम है, तो इन प्लेस ऑफ पी के जस्ट आई हैव रिटन एन के हो गया। अब ई स्क्वायर, देखिए एस पी स्क्वायर ई स्क्वायर, एन के को हम लोग लिख सकते हैं ना सी के, देखिए सी के, ये एन के लिखना है एन के, तो सी के माइनस सी एन कर दिया गया। अब देखिए एस पी निकालना है, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर, ये सी के यहाँ से ये जो डिस्टेंस है सी के क्या है, ए आ गया है, यहाँ एक्स इक्वल टू ए लिखे भी है, तो ए नहीं ए बाई ई, तो ए यह ए बाई ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, सी एन तो यहाँ से यहाँ एक्स ही होगा, ये जब आर को ये पी का पॉइंट हम एक्स वाई लिए हैं, तो ये डिस्टेंस एक्स हो गया, तो ए बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी को ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को हम लोग ले लेते हैं बी स्क्वायर, तो देयरफॉर
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। यही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स हो गया, वेयर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई का वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो देखिए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर एलसीएम। ऐसे भी आप ई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ले सकते हैं। तो ई का वैल्यू ऐसे अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मुझे लगता है कि अब कोई भी इसमें बाकी नहीं है। इलिप्स का हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे इसी से। तो एक बार पुनः हम लोग शॉर्टकट में रिकॉल कर लें। फोकस A0 माइनस A0 क्यों बता दिया गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a बाई e। इसमें यह ध्यान रखना है, ये मेजर एक्सिस होता है, a डैश यहाँ मेजर एक्सिस लोग करते हैं, a डैश इक्वल टू 2a, ये दैट इज मेजर एक्सिस। b डैश ये माइनर एक्सिस, ये डिस्टेंस आपका 2b हो गया। डायरेक्ट्रिक्स इसका दोनों का A0 माइनस A0। तो तीन चीज समझने वाला है, हमेशा ध्यान रखना है जब फोकस हम ड्रॉ करेंगे, ये इलिप्स ड्रॉ करेंगे तो फोकस आपका A0 माइनस A0, वर्टेक्स A0 माइनस A0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a बाई e। ये इसेंट्रिसिटी का वैल्यू इस केस में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया, और इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लैटिस रेक्टम देखेंगे। लैटिस रेक्टम पैराबोला में भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है लैटिस रेक्टम? ये कॉर्ड है और ये फोकस से पास होता है, और इस इलिप्स में मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये एल एफ एल डैश यहाँ कॉर्ड, यही लैटिस रेक्टम। अब इस लैटिस रेक्टम का लेंथ क्या होगा हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट इज द लैटिस रेक्टम। तो पहले आप देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो फोकस से होकर के परपेंडिकुलर के पास होता है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, ये पॉइंट एल हम लिए हैं, एल एफ पहले निकालते हैं। तो ये जो पॉइंट एल लिए हैं इसका कोऑर्डिनेट ए ई होगा, लेकिन यह डिस्टेंस में मालूम नहीं है, एल एफ डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि एल एफ इक्वल टू वाई वन, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए ई वाई वन, और यह एल इस पर, ये इलिप्स है, तो इस इलिप्स पर ही एल अवस्थित है, यानी कि एल ए ई वाई वन लाइज ऑन द एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यह पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हेंस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ वाई एक्स की जगह पर ए, वाई की जगह पर वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और तो वी कैन राइट हियर ई स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो आपका वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। ई स्क्वायर का वैल्यू हम लिखेंगे, दिस इंप्लाई दैट वाई वन स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए ई का वैल्यू आपको बताया गया था ना, ई इक्वल टू या ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ ई स्क्वायर का वैल्यू हमारा 1 माइनस ये बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ई स्क्वायर को यहाँ से अगर हम हटाएंगे तो ई स्क्वायर का वैल्यू ये 1 माइनस बी स्क्वायर, देखिए गड़बड़ हो गया है, 1 माइनस स्क्वायर, 1 माइनस स्क्वायर, तो ये हम लोगों का 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर वाई वन स्क्वायर इक्वल टू
बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा ये बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए। जब स्क्वायर उठेंगे बी स्क्वायर है, तो y1 क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई ए। तो ये जो एल एफ आया ये बी स्क्वायर बाई ए आया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एल एफ इक्वल टू क्या आ गया, y1 बी स्क्वायर बाई ए। तो हेंस एल एफ एल डैश इक्वल टू, अब ये यहाँ का जो लेंथ है ये दुगना हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाई ए। ये ध्यान रखें कि लैटस रेक्टम हो गया। दूसरा एक है फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स। तो ये फोकल डिस्टेंस क्या होता है, फोकल डिस्टेंस जो है ये तो एल आप देख लिए, ए y1 हो गया। फोकल डिस्टेंस होता है कोई भी पॉइंट, इस इलिप्स में कोई एक पॉइंट पी लेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होता है फोकस से इसका ये जो डिस्टेंस एफ पी, यही कहलाता है फोकल डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि पी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है मान लीजिए। तो हमें निकालना क्या है, एफ पी। देखिए ये जो पी एम, ये जो हम लोग लेंगे पी एफ बाई पी एम, पी एफ बाई पी एम इसेंट्रिसिटी होता है, ये तो हम जानते हैं। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ये फिक्स पॉइंट फोकस है। तो इन दोनों का ये रेशियो, ये पी एफ बाई पी एम हमेशा ई होता है। तो ये पी एफ इक्वल टू ई पी एम हो जाएगा। अब ये पी एम को हम एन के लिख सकते हैं, पी एम इक्वल टू एन के, यानी कि ई एन के। अब ये एन के जो देख रहे हैं इट कैन बी रिटन एज सी के माइनस सी एन, सी के माइनस सी एन। अब सी के क्या है, ये एक्स इक्वल टू बताए थे ए बाई ई, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हम लोग निकाले थे, तो ये पढ़े हम लोग। इस सी के ए ई माइनस सी एन, ये सी के बाई सी एन, सी एन क्या है, एक्स है, एक्स हो गया इंटू ई है, ई छूट जा रहा है देखिए, इंटू ई है। ई से जब इंटू करेंगे ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ई एक्स हो जाएगा, ई कैंसिल, ए माइनस ई एक्स। तो ये फोकल लेंथ इधर किए तो ए माइनस ई एक्स होगा, और इधर से अगर लेते हैं तो ए प्लस ई एक्स हो जाएगा। यानी फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ को इस सिमिलरली फोकल लेंथ को डिफाइन करते हैं ए प्लस माइनस ई एक्स, ई एक्स। तो ये फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स क्या होता है, ए प्लस माइनस ई एक्स। इधर किए इस साइड से तो ई माइनस एक्स, और इधर करेंगे तो ए प्लस ई एक्स होगा। तो ये इन दोनों का जरूरत पड़ता है। और अब हम लोग शुरू करेंगे इलिप्स का क्वेश्चन।